जय बजरंगबली। तुला राशि वालों बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योति भिंड में। तो मेरे प्रिय भाई बंधुओं, आपको आपका सच्चा प्यार मिलने वाला है। आपके प्रेम संबंधों में फिर से मिठास खुलने वाली है। जी हाँ, ग्रह नक्षत्रों का कुछ ऐसा योग बन रहा है जिसके चलते प्रेम संबंध सुधरने वाले हैं। जिन भाई बंधुओं के जीवन में आज तक बहुत ज्यादा परेशानियां थीं, उनके जीवन में प्रेम संबंधों में खटास आ गई थी। जिन लोगों का तलाक हो गया था, अब उनका रिश्ता दोबारा से जुड़ जाएगा। थोड़ा सा प्रयास करने के बाद बंधुओं, आपको प्रेम में 100% सफलता मिलेगी, क्योंकि ग्रह नक्षत्रों की ऐसी स्थिति को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि आप यदि प्रयास करेंगे, टूटे रिश्ते को भी जोड़ने का आप प्रयास करेंगे तो आपका रिश्ता जुड़ जाएगा। तो इस समय में जो लोग चाहते हैं, हमारे भाई बंधु बहनों, जो लोग चाहती हैं कि यह रिश्ता हमारा दोबारा से जुड़ जाए, हमारा प्रेम संबंध ना बिगड़े, हम आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम से रहें, तो उन लोगों को इस महीने प्रयास जरूर करना चाहिए। इस महीने यदि आप प्रयास करेंगे तो 100% आपको उस प्रेम में सफलता मिलेगी। बंधुओं, यह मई का महीना प्रेमी जोड़ों के लिए विशेषकर लाभप्रद है। जो प्रेमी जोड़े आपस में एक दूसरे से बिछड़ गए थे, या फिर किसी के पति या फिर किसी की पत्नी उसको छोड़कर चली गई थी और बिना बताए बिना कुछ कहे चले गए थे, इस स्थिति में जिन लोगों ने जो समस्याओं का सामना किया है, उन लोगों की समस्याएं अब दूर होने वाली हैं। बस बंधुओं, थोड़ा सा प्रयत्न कीजिए, अपने जीवन साथी से दोबारा से मेल मिलाप कीजिए। 100% आपको इस समय में प्रेम में सफलता मिलेगी। बंधुओं, जो बुद्धादित्य राजयोग बन रहा है, इस राजयोग के चलते आपको प्रेम में 100% सफलता मिलेगी। मई के महीने के पहले दिन से ही बुध का गोचर मेष राशि में हो गया है। मेष राशि में बुध सूर्य के साथ युति करके बुद्धादित्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। ज्योतिष में बुद्धादित्य राजयोग को खुशहाली, प्रेम और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। हमारे भाई बंधुओं के जीवन में यह बुद्धादित्य राजयोग रोमांस लेकर आएगा। पार्टनर के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे, आपसी रिश्ते में मिठास बढ़ेगी। मई का यह महीना बुद्धादित्य राजयोग के प्रभाव से प्रेम संबंधों के मामले में बेहद खास माना जा रहा है। कहते हैं बुद्धादित्य राजयोग का प्रभाव सीधे प्रेम संबंधों पर पड़ता है, वैवाहिक जीवन पर पड़ता है। पार्टनर के साथ आपका रिश्ता बहुत ही मजबूत इस समय में हो जाएगा। आपसी सामंजस्य बेहतर आपका होगा। पार्टनर के साथ आप किसी रोमांटिक डेट पर जा सकते हैं और साथ ही एक दूसरे को कोई सरप्राइज दे सकते हैं। आपके जीवन में खुशहाली का यह समय है। इस समय में आपके परिवार में बहुत ज्यादा खुशियां रहने वाली हैं। जिन भाई बंधुओं के जीवन में, वैवाहिक जीवन में या फिर लव लाइफ में बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही थी, तो अब उनके रिश्ते सुधरने वाले हैं। बस बंधुओं, आपको एक छोटा सा उपाय करना होगा। इस महीने के अंत तक भी आप यदि एक छोटा सा उपाय कर लेंगे तो फिर आपके जीवन में कभी भी कोई संकट नहीं आएगा। आपके प्रेम संबंधों में कभी कोई परेशानियां खड़ी नहीं होगी। इस उपाय के करते ही आपका वैवाहिक जीवन पूर्ण हो जाएगा। आपके वैवाहिक जीवन में किसी तरह का कोई संकट नहीं आएगा। आपस में प्रेम संबंध बहुत बढ़ जाएगा। इस समय में पुराने मतभेद खत्म हो जाएंगे। जो लोग सिंगल हैं तो उनकी तरफ कोई नया व्यक्ति आकर्षित हो सकता है और मित्रता प्रेम में परिवर्तित हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के साथ कोई रोमांटिक यात्रा पर आप जा सकते हैं। यदि कोई शादी की या रिश्ते की बात चल रही है तो परिवार की स्वीकृति मिलने में थोड़ा सा संकट है। परिवार में थोड़ी सी आनाकानी तो होगी, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस समय में बंधुओं, यदि आप प्रयास करेंगे तो बिगड़े रिश्ते सुधर जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप अपने पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर असहमत हैं तो बातचीत द्वारा समाधान जरूर निकालें। इस समय में आपको थोड़ा सा सावधान रहने की भी जरूरत है। कोई पारिवारिक तनाव, कोई पारिवारिक मतभेद आपके जीवन पर असर डाल सकता है, लेकिन आपके पार्टनर का सहयोग आपके लिए ढाल बनकर खड़ा रहेगा। इस समय में आप किसी बात को लेकर चिंतित भी रह सकते हैं। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार की चिंता है तो आप अपने जीवन साथी के साथ खुलकर बात करें। सप्ताह के मध्य में पुराने झगड़ों का समाधान हो सकता है और आपसी संबंधों में सकारात्मक ऊर्जा आएगी। विवाहित जातकों को अपने जीवन साथी से सराहना और सहयोग मिलेगा। जो सिंगल लोग हैं उन्हें अपने आसपास प्रेम का अवसर दिख सकता है, लेकिन जल्दबाजी में फैसला न लें। पहले व्यक्ति को अच्छी तरह से समझें, फिर आगे प्रेम संबंध को बढ़ाएं, नहीं तो आपके साथ धोखा हो सकता है। विवाहित जीवन में थोड़ी उथल पुथल रह सकती है, अतः बातचीत करते समय वाणी पर संयम रखें। थोड़ा नम्रता से काम लें, नहीं तो रिश्ते बिगड़ भी सकते हैं। तो बंधुओं, आपके जीवन में अपार खुशियां आने वाली हैं। आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। आपने कभी भी किसी के साथ बुरा करने का नहीं सोचा है,
ना ही आप बुरा कर सकते हैं। आप बहुत ही भावुक इंसान हैं, उल्टा आपका ही लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन आप कभी भी किसी का दुरुपयोग नहीं करते हैं, किसी के बारे में बुरा भला नहीं सोचते हैं। आप अपने मन में बिल्कुल भी कालिप नहीं रखते हैं। आप अपने मन को एकदम से साफ सुथरा रखते हैं, किसी के लिए मन में मैल नहीं रखते हैं। शायद इसीलिए देवी देवताओं का भी आशीर्वाद आज आपको मिल रहा है। भगवान भी अब आपके रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं, भगवान भी आपके बिगड़े संबंधों को सुधारना चाहते हैं। बंधुओं, देवी देवताओं का भी आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है। अब उनकी कृपा के आप पात्र बन गए हैं। आपने कठिन परीक्षाओं को दिया है। भगवान ने जितनी भी आपकी परीक्षाएं ली हैं तो आपने उन्हें अच्छे से हंसते हंसते पार किया है। आपने कभी कोई गलत रास्ता नहीं अपनाया है। जीवन में चल रही समस्याओं के कारण आप बहुत ज्यादा परेशान तो हो गए हैं, लेकिन आपने अपने मन में कभी भी इस बात का विचार नहीं लाया कि आप किसी के साथ कुछ गलत कर दें या किसी से छल से कुछ छीन लें। कुछ छल से पाने का आपने प्रयास नहीं किया है। आपने हमेशा ईमानदारी का रास्ता पकड़ा है। ईमानदारी के साथ ही आप अपने जीवन में आगे बढ़े हैं। शायद इसीलिए आज भगवान भी आपका साथ दे रहा है। जब आप बहुत ज्यादा समस्याओं से जूझ रहे थे तो लोगों ने आपका बहुत ज्यादा उपहास उड़ाया है। जब आपके आपसी संबंध टूट रहे थे, जब आपके आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे थे, उस समय में भी लोगों ने भड़काने का पूरा प्रयास किया है। लोगों ने आग में घी डालने का काम किया है। आपके रिश्ते को खराब करने में लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। आपके अपनों ने ही आपके जीवन साथी के साथ धोखा किया है, आपके खिलाफ भड़काया है। आपके प्रेम संबंधों में दूरियां लाने में लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। आपके बीच में जो दरार आई है उसमें कई लोगों का हाथ है। बंधुओं, आपने देखा होगा शुरू में आपका रिश्ता बहुत अच्छा था। आपके रिश्ते में बहुत ज्यादा खुशियां थी। आप आपस में बहुत ज्यादा प्रेम से रहते थे, लेकिन धीरे धीरे आपके रिश्ते को नजर लगनी शुरू हो गई। आपके अपनों की ही आपके रिश्ते को नजर लग गई। आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, बहुत ज्यादा खुशियां थी, आप आपस में प्रेम से रहते थे, लेकिन लोगों को देखा नहीं जा रहा था। लोगों की काली नजर आपके रिश्ते को बर्बाद कर गई। क्योंकि बंधुओं, आप एक ऐसे इंसान हैं, आप कितनी भी परेशानियों को सह रहे हो, कितनी भी तकलीफों को झेल रहे हो, लेकिन आप अपनी बात कभी किसी से नहीं कहते हैं। आप अपनी बात को अपने अंदर ही दबा कर रखते हैं। नतीजा यह होता है कि लोग आपको ही गलत समझने लगते हैं, क्योंकि आप कभी भी किसी के सामने रोना नहीं जानते हैं। आप में साहस और हिम्मत की कोई कमी नहीं है। आप अपनी हर एक समस्या का समाधान अकेले निकालना चाहते हैं। आप किसी के आगे अपनी समस्याओं का बखान नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि बंधुओं, आप जानते हैं कि कर्म से बड़ा कोई नहीं है। कर्म हम जैसा करेंगे फल हमें वैसा ही मिलेगा। आप कर्म में विश्वास करते हैं और अपने प्रयासों में लगे रहते हैं। वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले हमारा आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें। साथ ही बजरंगबली के जितने भी सच्चे भक्त हैं पूरी श्रद्धा भाव से कमेंट के माध्यम से बजरंगबली का आभार व्यक्त जरूर कर लें। यह जो समय है, इस समय में आपको माता पिता का भी भरपूर सहयोग मिलेगा। अब आपके काम धंधे भी अच्छे चलने लगेंगे। आपको अपने जीवन में भरपूर सफलता देखने को मिलेगी। अभी तक आपने बहुत कुछ सहा है, अभी तक आपने बहुत सारी समस्याओं का सामना किया है। आर्थिक तंगी का भी आपने भरपूर सामना किया है। कभी कभी तो ऐसा होता था कि आपकी जेब में 1 रुपया न रहता था। बंधुओं, जीवन में कलह और कलेश का एक कारण पैसा भी है। जब आपके पास आर्थिक संकट रहेगा तो किसी भी प्रेम संबंध में खुशियां नहीं रहेंगी, चाहे वह रिश्ता आपके माता पिता के साथ हो, चाहे भाई बंधुओं के साथ हो, चाहे जीवन साथी के साथ हो। जहां धन की कमी रहती है वहां पर कलह कलेश जरूर रहता है। धन भी इसमें पूरी भूमिका अपनी निभाता है। जब घर में पैसा रुपया आएगा, सभी की जरूरतें पूरी होंगी तो घर में कलह कलेश नहीं होगा। जहाँ संपन्नता होती है, जहाँ पर संपन्नता होती है, आप देखेंगे उस परिवार में बहुत ज्यादा खुशियां होती हैं। तो बंधुओं, धन की जीवन में बहुत ज्यादा जरूरत है। तो बंधुओं, जीवन में धन होने की कामना सभी को करनी चाहिए और सभी करते हैं। सभी चाहते हैं कि हमारे पास दुनिया की सारी खुशियां हो, हमारे पास हर एक चीज हो, ऐसो आराम हो, जीवन में किसी भी चीज की कमी न रहे। इस तरह की कामना सभी लोग करते हैं। तो इस समय में हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जो कि आप कर लेंगे तो फिर आपके जीवन में वह उपाय 100% काम करेंगे। आपका काम धंधा व्यवसाय नहीं चल रहा है, आप चाहते हैं कि आपका व्यापार अच्छा चले, लेकिन बंधुओं, धन कमाने के लिए व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ता है, मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। मेहनत के अनुसार फल प्राप्त नहीं होता है। आज के समय में लोग इसी बात को लेकर परेशान है कि उनकी व्यापार में बिक्री घटने लगती है या फिर बिक्री बांध देने से अधिक चिंतित व्यक्ति रहता है। कोई उनकी दुकान का व्यवसाय का बंधन कर देता है तो इस स्थिति में व्यक्ति की दुकान पूरी तरह से धीरे धीरे ठप हो जाती है। बंधुओं, जलने वालों की कमी नहीं होती है। जैसे ही हम अपने जीवन में तरक्की करने लगते हैं वैसे ही लोग
लोग हमसे ईर्ष्या जलन करने लगते हैं। आप चाहे भले किसी का बुरा ना सोचें, लेकिन आज के समय में इंसान के मन में इतनी ज्यादा ईर्ष्या जलन है कि कभी भी किसी का अच्छा नहीं देख सकता। उसको अपनी चिंता नहीं है, लेकिन दूसरों के अच्छे को देखकर उसको बहुत ज्यादा चिंता होती है। वह जरूर दिमाग लगाएगा कि यह कैसे कर रहा है, इसके जीवन में इतना सारा धन कहाँ से आ रहा है, इसके घर में तो बहुत ज्यादा सुख समृद्धि है। बंधुओं, ऐसे लोग दूसरों पर दिमाग लगाते रहते हैं, अपने जीवन में कुछ भी ठीक नहीं कर पाते हैं। अपना जीवन नरक बनाकर दूसरों का जीवन भी ऐसे लोग नरक बनाने का प्रयास करते हैं। यह बहुत ही नकारात्मक सोच के लोग होते हैं। नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति के संपर्क में यदि आप आते हैं तो उसकी नकारात्मक सोच आपको भी प्रभावित करती है, उसकी काली नजरें आपको भी लगती हैं, उसकी ईर्ष्या जलन के आप शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे लोग यदि आपके आसपास रहते हैं तो उनसे दूरी बनाकर रखें। आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, आपके मन में किसी के लिए बैर नहीं रहता है, आप सभी को एक नजर से देखते हैं। लेकिन बंधुओं, आपको सावधान रहने की जरूरत है। आज का समय बदल चुका है। आज के समय में बहुत ही कम लोग आपको अपने जैसे देखने को मिलेंगे। ज्यादातर लोग ठगी, बेईमानी, छल कपट से भरे हुए हैं और इसी तरीके से वह धन अर्जित करना चाहते हैं। किसी को लूट लिया, किसी को बेवकूफ बना दिया और किसी के साथ धोखा कर दिया। आज के समय में लोगों की ऐसी मानसिकता हो गई है। अच्छे लोग आपको आज के समय में बहुत कम ही देखने को मिलेंगे। आप जहां भी नजर उठाकर देखेंगे आपको सारे लोग एक से ही दिखेंगे। 100 में से आपको 20 लोग ऐसे मिलेंगे जो सत्य पर चलते हैं, जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, जो अनैतिक तरीके से धन नहीं कमाते हैं। लोगों की सोच इतनी दूषित हो चुकी है, तभी तो आज के समय में मानव बहुत ज्यादा परेशान है। आप देख रहे हैं कि हर एक इंसान के जीवन में परेशानी है, क्योंकि उनका आचार व्यवहार अच्छा नहीं है, उनकी सोच अच्छी नहीं है, उनके मन में दूसरों के लिए बहुत ज्यादा बैर है, बहुत ज्यादा ईर्ष्या है। वह दूसरों की खुशी को देखकर जलते हैं। जब लोगों की इस तरह की सोच होगी तो उनकी यह नकारात्मक सोच उनके ही जीवन में नकारात्मकता भर देगी और जिसका फल यह होगा कि उनके जीवन में फिर बहुत ज्यादा परेशानियां उन्हें झेलनी पड़ेंगी। इसीलिए बंधुओं, कभी किसी का बुरा ना सोचो, जितना हो सके दूसरों का भला करो, नहीं तो आप कुछ ना करो तो उसका बुरा भी ना करो। तो बंधुओं, यदि आपके व्यापार में निरंतर हानि हो रही है या फिर आपका व्यापार आपको मनवांछित लाभ नहीं दे पा रहा है, तो आप ऐसी स्थिति में इस उपाय को करेंगे तो आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। यदि आपके व्यापार को किसी ने बांध रखा है तो आपका बंधा हुआ व्यापार भी बंधन से मुक्त हो जाएगा। आप देखेंगे कि इस उपाय के पूर्ण होते ही आपका व्यापार तेजी से चलने लगेगा, आपके व्यवसाय में गति आ जाएगी। तो बंधुओं, यहाँ पर हम आपको एक मंत्र बताने जा रहे हैं। उस मंत्र से आपने विधि पूर्वक जाप किया, उस मंत्र को आपने यदि सिद्ध कर लिया तो 100% आपके जीवन में सभी समस्याओं से आप मुक्त हो जाएंगे। फिर देखेंगे कि किस तरह से सुख समृद्धि आपकी ओर आकर्षित होती है। यह मंत्र माता काली से जुड़ा हुआ है, यह मंत्र भगवती से जुड़ा हुआ है और जो भगवती की शरण पकड़ लेता है तो उसके लिए न तो कोई शत्रु उसका कुछ बिगाड़ सकता है, ना ही कोई ग्रह नक्षत्र। तो बंधुओं, आज हम आपकी समस्या का समाधान लेकर आए हैं। शायद आपको अभी तक पता नहीं था कि आप इस उपाय के माध्यम से अपने जीवन को बदल सकते हैं। इस उपाय को पूरी श्रद्धा से करना, अपने मन में किसी भी इस बात का संशय नहीं रखना। यह उपाय आप अपने मन में पूरी श्रद्धा भाव रखकर करना और यह उपाय पति पत्नी दोनों मिलकर करेंगे। जब पति पत्नी दोनों मिलकर करेंगे तो यह उपाय निश्चित तौर पर आपका फलित होगा। आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, आपके प्रेम संबंधों में भी मिठास आएगी। यह एक उपाय ऐसा है आपको कई समस्याओं से छुटकारा दिला सकता है। तो यह उपाय पति पत्नी दोनों मिलकर ही करेंगे। तो आप इस उपाय की विधि को अच्छे से समझ लें। इसमें हम आपको मंत्र भी बताएंगे, मंत्र भी आप सही से सुने और ध्यान पूर्वक सुने। मंत्र बोलने में आपसे कोई चूक ना हो सके तो आप मंत्र को लिख लें ताकि आपसे मंत्र बोलने में कोई गलती ना हो। तो इसकी विधि यह होगी कि पति पत्नी पूजा स्थल पर एक साथ बैठेंगे और लाल आसन पर आपको बैठना है। लाल रंग के ही आप दोनों को कपड़े पहनने हैं। पति भी लाल रंग के कपड़ों को धारण करेगा और पत्नी भी लाल रंग के वस्त्र धारण करेगी। माता काली का चित्र अपने सामने रख लेना है और माँ को नैवेद्य फल फूल जो भी आपकी श्रद्धा हो भोग लगा दे और एक घी का दीपक प्रज्वलित कर लें। और आपको एक लाल रंग का एकदम कोरा कपड़ा लेना है जो कभी भी इस्तेमाल ना हुआ हो। बाजार से लाल रंग का एक कपड़ा लाना है। 1.25 मीटर कपड़ा आपको बाजार से लेकर आना है और आपको बाजार से अगर कंद भी लेकर आनी है। यदि आपको अगर कंद नहीं मिलती है तो आप उसमें अपनी श्रद्धा भाव रखकर कुछ पैसे भी रख सकते हैं। उसमें आप अपनी श्रद्धा से कुछ पैसे रख दें। उस लाल कपड़े पर आपको कुछ पैसे रखने हैं। फिर आपको 2 उसमें हल्दी की गांठ रखनी है और 1 सुपारी, 2 इलायची, 2 लौंग
आपको उसमें रखनी है। अब आपने यह विधि पूरी कर ली। अब इसके बाद आपको मंत्र का जाप करना प्रारंभ करना है। यह मंत्र आपको 108 बार करना है। पति पत्नी आधा आधा भी करेंगे तब भी यह मंत्र फलित होगा। दोनों में से कोई एक करना चाहता है तो कोई एक भी कर सकता है। मंत्र ध्यान से सुने। ओम ह्लीं श्रीं क्लीं नमो भगवती महेश्वरी अन्नपूर्णा स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना है 108 बार। फिर आपको इसका दशांश हवन भी करना है। जैसे ही आपका हवन ठंडा होता है तो जो सामग्री आपने लाल रंग के कपड़े पर बांध कर रखी है उसकी पोटली बनाएं। उस पोटली को हवन की राख में दबा दें। थोड़ी देर बाद उस पोटली को निकाल लें। फिर इस पोटली को ले जाकर अपने व्यापार के स्थल पर बांध दें। जैसे कि आपके व्यापार में जो आपकी दुकान है वहां पर कोई दरवाजा है उस पर आप बांध दें। ऐसा करने से आपका व्यापार बढ़ने लगेगा, आपके प्रेम संबंधों में मिठास घुलने लगेगी, आपका पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। इस उपाय को करने के बाद ना तो आपके घर को कोई नकारात्मक ऊर्जा परेशान करेगी, ना ही आपको किसी की काली नजर प्रभावित करेगी, ना ही आपके रिश्ते में किसी ग्रह से आपको पीड़ा होगी। यह एक उपाय आपकी हर एक समस्या का समाधान कर देने वाला है। इस मंत्र का इतना बड़ा प्रभाव है, यदि आपने इसे निर्विघ्न संपन्न किया, इसमें किसी की रोक टोक ना हुई, किसी ने आपको ना देखा और ना ही आपको टोका, तो यह उपाय बहुत ज्यादा शीघ्र ही अपना प्रभाव दिखाता है। तो आप प्रयास करें कि इस उपाय को करते समय किसी से चर्चा ना करें और रात्रि में यह उपाय करें, कोई आपको देख ना पाए। इस उपाय के करने के बाद आपके जीवन में सुख समृद्धि तो आएगी ही, साथ ही खुशियां आपके जीवन में बहुत ज्यादा रहेंगी। आप देखेंगे कि आपके प्रेम संबंध भी सुधर जाएंगे, क्योंकि बंधुओं कभी कभी होता है कि किसी न किसी नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में हम आ जाते हैं, या फिर हमारे साथ अपने आप ही नकारात्मक कोई शक्ति जुड़ जाती है, या फिर हमारे घर में किसी के द्वारा नकारात्मक ऊर्जाएं भेज दी जाती हैं। नकारात्मक ऊर्जाएं जब घर में आ जाती हैं तो घर में फिर परेशानियां ही दिखाई देती हैं। रिश्तों में लड़ाई झगड़े होंगे, धन में कमी होगी, आर्थिक तंगी बहुत ज्यादा आपको परेशान करेगी, घर में रोग बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, बच्चे बात नहीं मानेंगे, घर के बड़ों का मान सम्मान नहीं होगा। इस तरह की स्थिति फिर आपके जीवन को प्रभावित करेगी। तो यह एक उपाय आप पूरी श्रद्धा रखकर कर लेंगे तो आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। तो बंधुओं, विचार यदि अच्छा लगा है, उपाय से आपको लाभ मिलता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। उपाय करें, लाभ मिलता है तो जरूर बताएं। इससे हमारा मनोबल बढ़ जाएगा और हम आपके लिए ऐसे ही प्रभावशाली उपाय बताते रहेंगे जिससे कि आपका जीवन बदल सके, आपके जीवन में परिवर्तनकारी चमत्कार हो सके। तो बंधुओं, इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।